एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। देखिए, थाना अध्यक्ष गए थे पियक्कड़ को पकड़ने के लिए। अब ठेके पर गए पियक्कड़ को पकड़ने के लिए, सोचा सादी वर्दी में जाते हैं और क्लास लगा कर आएंगे, लेकिन जब गए ना तो उन्हीं की क्लास लग गई। अब देखिए कि पियक्कड़ ने लाठी डंडा उठाकर उनको पीट दिया और बेचारे पुलिस पीट कर वापस आए और पूरी आप बीती बताई। हम आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। देखिए, बिहार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब थाना अध्यक्ष पियक्कड़ को पकड़ने गए थे लेकिन खुद पीट कर आ गए। अब देखिए, कोई कैसे सेफ रह सकता है। सब लोग सोचते हैं कि उन्हें पुलिस बचा लेगी, लेकिन पुलिस जब खुद ही अपने आप को नहीं बचा पा रही है तो दूसरे को कैसे बचा पाएगी। अब थाना अध्यक्ष गए थे पियक्कड़ को पकड़ने के लिए। रात का समय था, सोचा था कि परेड लगा देंगे, क्लास लगा देंगे ठेकेदारों की जो दारू बेच रहे हैं और शराबबंदी के बावजूद ये सब चल रहा है, तो इस सब चीज पे रोक लगा देंगे। लेकिन उसके बाद जब थाना अध्यक्ष जो है वो बाइक पर सवार होकर गए और क्लास लगाने के लिए, लेकिन वहां पर ठेकेदार ने लाठी डंडा उठाया, क्योंकि वो तो होश में था ही नहीं, शराब पीकर बैठा हुआ था। लाठी डंडा उठाया और थाना अध्यक्ष को पीट दिया और खूब पीटा। और पीटने के बाद थाना अध्यक्ष जो थे वो वापस आए और अपनी पूरी आपबीती बताई। चलिए हम आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं। बिहार की शराबबंदी और पुलिस की कानून व्यवस्था का असली मंजर शनिवार की रात को कोरमा थाना क्षेत्र के डिहकुंभा गांव में देखने को मिला, जहां शादी वर्दी में शराब के धंधेबाज का टोल लेने के लिए थाना अध्यक्ष खुद पियक्कड़ के हत्थे चढ़ गए। अब थाना अध्यक्ष मुरारी कुमार माधव ने गांव की तंग गलियों में बड़े वाहन ना जाने की वजह से एक सिपाही के साथ बाइक पर सवार होकर धंधेबाजों की तलाश शुरू की। रात करीब 8 बजे जैसे ही बेलदारी टोले में पहुंचे, नशे में धूत रामरूप उर्फ बाढ़ो केवट ने अचानक लाठी उठाई और हमला बोल दिया। पियक्कड़ यहीं नहीं रुका, लाठी बरसाते हुए पूरे मोहल्ले में चोर 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 का शोर मचाने लगा, मानो थाना अध्यक्ष कोई बैंक लूटकर भाग रहे हो। हेलमेट पहने होने के कारण मुरारी कुमार के सिर पर गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन वार की ताकत से हेलमेट 2 टुकड़े हो गए। विडंबना ये रही कि साथ आया सिपाही अपने अधिकारी को बचाने की जगह मैदान छोड़कर भाग गया। अगर मुख्य सड़क पर खड़ी पुलिस जीप से बाकी जवान दौड़कर ना आते तो शायद कहानी का अंत और ज्यादा भयावह होता। पुलिस कर्मियों ने हमलावर को काबू पर हिरासत में ले लिया। अब घटना के पीछे की परतें भी खुलने लगी हैं। सूत्रों के मुताबिक शराब पकड़ने की जिम्मेदारी संभालने वाले विभाग का एक चालक नियमित रूप से इसी गांव में आता जाता था, लेकिन धंधेबाजों को पकड़ने की बजाय उनसे वसूली कर लौट जाता था। इसी वजह से पियक्कड़ को यकीन था कि थाना अध्यक्ष भी उसी गिरोह का हिस्सा है और जैसे ही मौका मिला उसने अपना हिसाब बराबर कर लिया। यह वाकया न सिर्फ पुलिस की साख पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि शराबबंदी के नाम पर चल रहे खेल का भी पर्दाफाश करता है। जहां एक तरफ अधिकारी अभियान में जुटे होने का दावा करते हैं, वहीं दूसरी ओर उसी महकमे के लोग कथित तौर पर धंधेबाजों से मिलीभगत कर रहे हैं। गांव के लोग कहते हैं कि घटना हास्यास्पद जरूर थी, लेकिन खतरनाक भी, क्योंकि जब थाना अध्यक्ष तक को अंधेरे में चोर कहकर पीटा जा सकता है तो आम जनता का क्या हाल होगा। अब पुलिस हमलावर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या शराबबंदी के नाम पर चल रहे वसूली तंत्र पर भी कोई कार्रवाई होगी, या फिर ये मामला भी सिर्फ एक शराबी की करतूत कहकर डंडे से बस्ते तक में डाल दिया जाएगा। ये सब सवाल तो उठने ही है, क्योंकि भैया थाना अध्यक्ष तो पिट गए। अब गए थे, सोचा था क्लास लगाएंगे, वहां जाके गांव में जितने भी पियक्कड़ हैं उनको पकड़ लेंगे, लेकिन जाने के बाद उन्हीं की क्लास लग गई। पीट पीट कर बेचारे क्या कहे। अब उनके साथ जो सिपाही गए थे वो भी उनका साथ छोड़कर भाग गए। वो कहते हैं ना कि वक्त आने पर सब लोग साथ छोड़ देता है, वैसे ही इन थाना अध्यक्ष के साथ भी हुआ। सिपाही छोड़कर भाग गए उनको, वो बेचारे अकेले पड़ गए और डंडे खाने लगे। डंडे खाए, लेकिन ये जो मामला है लोगों ने हास्य पर जरूर बताया है, लेकिन देखिए इस मामले के बाद से बड़े बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं कि जिस तरीके से उस शराब पिए हुए आदमी को लग रहा था कि नहीं पुलिस जो है उसी खेमे से मिला हुआ है,
तो वैसे ही कई सारे ऐसे पुलिस जो होंगे जो शराबबंदी के बावजूद भी शराब के ठेके खोले हुए जो लोग हैं उनका सहायता करते होंगे या फिर शराब की तस्करी में उनका सहायता करते होंगे, चाहे उस पर शिकंजा नहीं कसते होंगे। ये सारे सवाल जो हैं अब उठ रहे हैं, क्योंकि ये एक तरीके से गलत भी है और ऐसा नहीं होना चाहिए। शराबबंदी के बावजूद भी कई सारे इलाकों में अभी भी शराब बिक रहा है, जिसकी वजह से ये जो मामला है काफी ज्यादा सुर्खियों में है। और साथ ही जिस तरीके से थाना अध्यक्ष को पीटा गया है उस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।